दोस्तों भारत के अंतर्गत नए साल की शुरुआत एक बहुत बड़े ट्रक ड्राइवर के प्रोटेस्ट के साथ में होती है। भारत के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में दोस्तों ट्रक ड्राइवर का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और इस प्रोटेस्ट के अंदर दोस्तों पूरी तरह से सप्लाई चेन बिगड़ जाता है। आज की इन सब चीजों को समझने से पहले दोस्तों एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारत दोस्तों जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है, आज दोस्तों इन सब चीजों को, इतने बड़े ट्रक ड्राइवर के प्रोटेस्ट को, ट्रक ड्राइवर जो कि बेसिकली मध्यम वर्ग निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनकी खबरों को आज दोस्तों हमारी गोदी मीडिया के द्वारा कवर नहीं किया गया है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर दोस्तों मीडिया का जो स्वतंत्र रहना आवश्यक होता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा इस चीज को कवर नहीं किया गया है। आज के समय में आप किसी भी न्यूज चैनल को खोलकर देख लीजिए, आज गोदी मीडिया के किसी भी चैनल को आप खोलकर देख लीजिए, उसके अंदर आज भी दोस्तों आपको रूलिंग पार्टी की केवल तारीफ दिखाई जा रही होगी। किसी भी चैनल के अंतर्गत दोस्तों आपको जो है इस ट्रक ड्राइवर के इतने बड़े प्रोटेस्ट को जो है कवर नहीं किया जा रहा है। लेकिन आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट एक्चुअल में क्या है पूरा हिट एंड रन का नया कानून, इस सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है, ये दोस्तों हमारा काम नहीं है बताना, लेकिन एंड राइट वीडियो के दोस्तों हम आपको सभी पक्ष और सब आपको तर्क बता कर रख देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में इस मामले में सरकार सही है या फिर ट्रक ड्राइवर सही है। आइए आज इस चीज को बहुत विस्तार के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस ट्रक ड्राइवर के प्रोटेस्ट को समझने से कुछ पहले थोड़ा हमें बैकग्राउंड को समझना होगा, ताकि आप इस घटना को बहुत ही बेहतरीन तरह से लीड कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों 2023 के दिसंबर के महीने में हमें 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में हमें विंटर सीजन देखने को मिलता है पार्लियामेंट का। और इस पार्लियामेंट के सीजन की एक बहुत बड़ी बात यह रहती है कि दोस्तों इस विंटर सीजन में एक ऐतिहासिक सीजन के रूप में जाना जाता है। कुछ 21 के आसपास दोस्तों बिल पास करवाए जाते हैं और इसी के अंतर्गत दोस्तों कुछ 140 से ज्यादा दोस्तों पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, 140 के आसपास दोस्तों विपक्ष के जो मेंबर्स होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल रहा था जब दोस्तों इतना बड़ा नंबर ऑफ सस्पेंड किया गया था। जब से दोस्तों हमारा देश आजाद हुआ है, जब से संसद की बैठक हो रही है, इतना बड़ा नंबर कभी भी दोस्तों पार्लियामेंट के अंतर्गत जो सस्पेंड नहीं किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ा सस्पेंडेड था। इसके साथ दोस्तों इतने सारे बिल दोस्तों इस बार पेश किए गए थे। अब सभी के बारे में बात करना दोस्तों हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि इस छोटे से वीडियो में हम सभी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जिसकी चर्चा हो रही है उसके बारे में तो हम बात जरूर करेंगे। इसी में से दोस्तों एक बिल पेश किया गया था जो कि अब सब कुछ एक्ट बन चुका है, जिसका पहला नाम था दोस्तों इंडियन पिनल कोड। अब इसका नाम बदलकर जो था दोस्तों भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि पहले सीआरपीसी के रूप में जाना जाता था, अब उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह दिया गया है। पहले एविडेंस एक्ट हुआ करता था, अब दोस्तों उसको संहिता अधिनियम कह दिया गया है। तो सभी के नाम को दोस्तों चेंज कर दिया गया है देश में, उसके अंदर जो कुछ चीजें होती है उनको भी चेंज किया गया है। तो पूरा मुद्दा दोस्तों यहाँ पर आईपीसी के अंदर की बात की गई है, जहाँ पर तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक नया आर्टिकल को जुड़ा गया है, एक नया प्रावधान को जुड़ा गया है, उसी को लेकर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चला रहा है। तो आइए दोस्तों अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को समझने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेना होगा कि हिट एंड रन के एक्चुअल में होता क्या है। हिट एंड रन का अगर हम जनरली बात करते हैं दैट मीन्स आप इसके नाम से ही समझ पाओगे कि हिट करके किसी को भाग जाना। दैट मीन्स आपने देखा होगा कई बार जब आप सड़कों पर चलते हो तो कई बार आप बड़ी गाड़ियों को देखते हो, किसी गाड़ी को ठोक दिया करते हैं या फिर किसी भी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया करते हैं और उसके जो ड्राइवर होते हैं उसी क्षण वहां से भाग जाते हैं। अब भागने का कंसेप्ट ये होता है कि दोस्तों हमारे मन में एक मानसिकता होती है, हमारी जो प्रॉपर्टी चली आ रही है अभी तक में, कि कोई भी अगर दोस्तों गाड़ी किसी को ठोकता है तो उस अवस्था में दोस्तों हमेशा बड़े गाड़ी की गलती होती है। दैट मीन्स अगर किसी ट्रक ने किसी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर को ठोक दिया है, इसका मतलब है कि हमेशा ट्रक ड्राइवर की गलती होती है। और ऐसी अवस्था में आप जो है अपने न्यायपालिका पर भरोसा किए बिना जो है सीधा उसी ड्राइवर को मान लेते हैं कि वो दोषी है और उसी क्षण उसे पीटना शुरू कर देते हैं उसी रास्ते में। तो यही कारण होता है कि दोस्तों ड्राइवर जो होता है उसी पर वहां से भाग जाता है। इसी को जनरल वे में दोस्तों हम हिट एंड रन के रूप में जानते हैं। अब इसका पहले के अगर हम कानून की बात करते हैं दोस्तों, पहला हमारा जो इंडियन पिनल कोड हुआ करता है 1860 का, उसमें ये प्रावधान था कि अलग अलग आर्टिकल्स हुआ करते थे। जनरली इसका कोई एक बेसिक निचोड़ नहीं था, इस कानून का कोई एक कठोर कानून नहीं हुआ करता था। पहले के अगर हम सेक्शंस के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो पहले का जो सेक्शन हुआ करता था दोस्तों, सेक्शन 279 सेक्शन 304 सब क्लॉज 8 सेक्शन 338 के अगर आप देखोगे तो उसमें पहले यह प्रावधान हुआ करता था कि जो भी अगर हिट एंड रन के अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाता था ड्राइवर था, उसको 2 साल की सजा दी जाती थी। और 2 साल का सजा दोस्तों काफी मामूली सजा हुआ करता था। ऐसे में दोस्तों अगर कोई ड्राइवर अगर दोषी भी है तो ऐसे इस अवस्था में दोस्तों 2 साल की सजा पाना कोई उसके लिए बड़ी काम नहीं थी, कोई कठोर कानून उसके लिए नहीं हुआ करता था। लेकिन कई बार दोस्तों इसी का प्रयोग इसलिए किया जाता है, कई बार आपने देखा होगा किसी एक्सीडेंट का प्रयोग किसी जानबूझ के किसी व्यक्ति को मरवाने के लिए किया जाता था। ऐसी अवस्था में भी दोस्तों इंडियन
पेनल कोड के अंदर ये प्रावधान था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का जानबूझकर कार्य करता है तो उसके लिए दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट का कानून किया करता था। तो ये कुछ प्रावधान पहले दोस्तों इंडियन पेनल कोड के अंदर हुआ करते थे, जो कि किसी भी प्रकार से सख्त नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता में सब आर्टिकल्स को सेक्शंस को चेंज करते हुए अब एक सेक्शन को लेकर आया गया है, जो कि 106 सब क्लॉज 1 होता है। और इसके अंतर्गत अब यह प्रावधान किया गया है कि अब दोस्तों अगर कोई भी हिट एंड रन के अंतर्गत कोई भी ड्राइवर जो है दोषी पाया जाता है, ऐसी अवस्था में दोस्तों उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना होगा। और ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो 10 साल का सजा है वो कई बार दोस्तों 10 सालों तक भी लाया जा सकता है। जैसी अवस्था होगी उस तरह से इसके अंदर प्रावधान किया गया था। एक कठोर कानून के अंदर इसको बदलने का प्रावधान किया गया था। जैसा पहला स्थिति हुआ करता था, पहला प्रावधान हुआ करता था, उसको बदलते हुए हिट एंड रन का जो लॉ था उसको थोड़ा कठोर बनाने का प्रयास किया गया था भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। इसी चीज को लेते हुए दोस्तों ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसका विरोध किया। पूरे भारतवर्ष के अंदर दोस्तों आपको इसका प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। हमारे इधर में दोस्तों इसका काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। न सिर्फ केवल ट्रक ड्राइवर बल्कि जितने भी बस ड्राइवर होते हैं या फिर यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी बड़े गाड़ी के होते हैं उन सब में के द्वारा इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस कानून का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनका तर्क दिया गया है कि ये जो कानून पर पेश किया गया है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्त है। ये ड्राइवरों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाया गया है। और इसका प्रोटेस्ट के कारण अभी हम इसका परिणाम देख सकते हैं कि जो डीजल वगैरह के प्राइसेस है, पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस है, वो काफी हाइक हो सकते हैं। उनकी क्राइसिस अभी हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ जो सब्जी वगैरह होती है, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनकी अगर आप देखोगे तो उनका जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो दैनिक आवश्यकताएं के जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं उनकी पूरी तरह सप्लाई चेन इसके द्वारा बिगड़ गया है। क्योंकि ट्रक्स की जब भी बात होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जब भी रास्ते पर देखते हो तो रास्ते पर आपको ट्रक दौड़ते हुए नजर आती है। और ऐसी अवस्था में तो दोस्तों जब ट्रक का प्रोटेस्ट किया जाता है तो जनरली आम लोगों को दोस्तों ट्रैफिक का तो सामना करना पड़ ही रहा है, जैसे वीडियोस निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में इसका सप्लाई चेन भी काफी ज्यादा बिगड़ा है। अब इस सिचुएशन में दोस्तों अगर हम ड्राइवर के तर्क की मानते हैं कि एक्चुअल में ट्रक ड्राइवर्स का क्या कहना है इस कानून को लेकर, तो उनका मानना है कि जो तर्क दिया जा रहा है, ये जो कानून बनाया गया है ये काफी सख्त कानून बनाया गया है। इतने लाख का जो जिसके अंदर जुर्माना का प्रावधान किया गया है, इतनी बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी अगर ट्रक ड्राइवर होता है तो वो हमेशा मध्यम वर्ग या फिर निम्न वर्ग से ज्यादा बिलोंग करता है। आपने कभी नहीं देखा है कि एक बहुत ही ऊंचे क्लास का व्यक्ति आपको ट्रक ड्राइवर करते हुए दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति में दोस्तों उनकी महीने के इनकम जो मासिक इनकम होती है औसतन दोस्तों 15 से 20 हजार रुपए होती है। ऐसी अवस्था में दोस्तों अगर किसी वे कांड में पाए जाते हैं, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा ट्रक ड्राइवर की ही गलती होती है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि 2 पहिए वाहन जो होते हैं, 4 पहिए जो वाहन होते हैं, वे जबरदस्ती दोस्तों कई बार आपने देखा है कि दो ट्रक है उनके बीच में लाकर घुसा देते हैं। ऐसे में दोस्तों कई बार उनकी भी गलती होती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि दोस्तों आपने देखा कि जो शराब पी के वाहन चलाते हैं, और ऐसे में कई बार ऐसी गलती होती है कि जो हर समय दोस्तों जो बड़े वाहन होते हैं, बड़े ट्रक के ड्राइवर की गलती नहीं होती है। कई बार होता है कि जो नॉर्मल छोटे छोटे ड्राइवर होते हैं उनकी भी गलती होती है। लेकिन यहाँ पर इस कानून के अंदर दोस्तों उनके बारे में बात नहीं किया गया है, केवल और केवल गलतियों को देखा गया है जो बड़े ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि वे जो अपने परिवार होते हैं, उनके इतने छोटे परिवार होते हैं, एक तो दूसरी बात होती है कि उनका इतना कम इनकम होता है। और ऐसी अवस्था में अगर उनको बार बार इस चीज के लिए अगर जेल आना पड़ेगा, इतनी बड़ी की जुर्माना लगाया जाएगा, तो वैसे में वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, वे अपनी आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे और कैसे वे जुर्माना डालेंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि इस कानून के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो काफी ज्यादा कठोर है, और इसलिए दोस्तों इसका विरोध किया जा रहा है। और इस चीज के काउंटर पॉइंट में अगर आप देखोगे तो जो सरकार का तर्क हुआ करता है दोस्तों, उनका कहना है कि अगर वे कानून को सख्त नहीं बनाएंगे तो ऐसी घटनाएं लगातार आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के पहले ही बोला था कि इस तरह के प्रयोग आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में जानबूझकर ट्रक का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति को मरवाने के लिए, किसी व्यक्ति को जानबूझकर एक्सीडेंट करवाने के लिए। दैट मींस उनका फायदा होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए किसी तरह से दोस्तों इस तरह के जो एक्सीडेंटल घटनाएं होती है, चूंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती है। भले ही दोस्तों आज हम बात करते हैं सड़कें हमारे इंडिया के अंदर बहुत से नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी सुरक्षा की बात आती है तो आज भी एक्सीडेंट के मामले में भारत सबसे ऊपर पर आता है। तो उनका मानना है कि अगर कानून ज्यादा सख्त होगा तो इस तरह की घटनाएं कम होगी, इंडिया के अंदर एक्सीडेंट कम होगा। तो सरकार का कहना यह है कि इस तरह के एक्सीडेंट को कम करने के लिए इतने सख्ती कानून को लाया गया है। दोस्तों ये गवर्नमेंट और ड्राइवर्स का तर्क हुआ करता जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। ऐसे में आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि इस कानून में क्या चेंजेस होना चाहिए। अब दोस्तों इसको लेकर आगे बातचीत होगी। जो हमारे मिनिस्टर है, जो कि हमारे रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके द्वारा भी अब ट्रांसपोर्टर से बात किया जाएगा। अब जो उनके मिनिस्टर से उनके अलग अलग तरह से बात की जाएगी, इस कानून के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें हो सकता है कि संशोधन किया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए उसको लेकर चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी से दोस्तों अधिनियम बन चुका है। इस अधिनियम में अब किसी भी प्रावधान को चेंज करने के लिए दोस्तों अब जो है आपको फिर से बिल लेकर आना होगा लोकसभा में, फिर से आपको राज्यसभा में पेश करना होगा। फिर दोस्तों आपको राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद दोस्तों आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। दैट मींस एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो अभी हमें अगले सीजन का इंतजार करना होगा। दैट मींस अगला जो हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में जो बजट सीजन आएगा लोकसभा का, राज्यसभा का, पार्लियामेंट का, वहां पर इस चीज को पेश किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए उसमें काफी लंबा समय लगेगा।
फिलहाल के लिए दोस्तों प्रोटेस्ट जारी है, इसका परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में इसका काफी बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। हमारे इधर भी दोस्तों इसका परिणाम दिखना शुरू हो गया है। काफी सारे जो बसेस हो गए हैं, काफी सारे जो ट्रक्स है वो काफी तरह से नहीं चल रहे हैं। यहाँ का भी सप्लाई चेन काफी ज्यादा बिगड़ गया है। वैसे आपके इलाके का क्या हाल है, आपके टाउन का क्या हाल है, आपके सिटी का क्या हाल है, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और याद रखिए दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस सब चीजों पर आपका जो पहलू होता है, आपका ओपिनियन होता है, वो बहुत ही मायने रखता है। लेकिन एक चीज दोस्तों की जो वीडियो के मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जो गोदी मीडिया होते दोस्तों उनके द्वारा इस चीज को कवर नहीं किया गया है और निम्न मध्यम वर्ग की जो चीजों को दोस्तों मीडिया के द्वारा कवर नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही दोस्तों दुख की बात होती है। ये बहुत ही दोस्तों दुख की बात है इतने बड़े डेमोक्रेसी के लिए कि यहाँ पर दोस्तों निम्न मध्यम वर्ग की बातों को नहीं सुना जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।